हम सबको पता है कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 के बाद 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। अब किसी का डाउट है कि सर मैंने 5 कंपनियों के शेयर्स सेल किए और हर कंपनी के शेयर में मुझे 1,25,000 से कम का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा? ये रही 5 कंपनीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स। बीएसई में कैपिटल गेन हुआ है 1,01,030 रुपए का। सीडीएसएल में प्रॉफिट हुआ 71,970 रुपए का। एनबीसीसी में प्रॉफिट हुआ है 86,430 रुपए का। पीएनबी में प्रॉफिट हुआ है 53,662 रुपए का। अडानी पोर्ट्स में प्रॉफिट हुआ है 92,331 रुपए का। टोटल बनता है 4,05,423 रुपए का। देखो लॉ कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 के बाद 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। हमें कंपनी वाइज या शेयर वाइज नहीं देखना, टोटल में देखना है एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन होता है वो भी समझ लेते हैं। अगर हम कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड परचेज करके 1 साल के बाद सेल करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कहलाता है और इसके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर 1 साल से पहले सेल कर दिया तो ये शॉर्ट टर्म कहलाता है और इसके प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब इस केस में टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4,05,423। इसमें से 1,25,000 माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 2,80,423। अब इस अमाउंट पर 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अगर ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता तो पूरे 4,05,423 पे 20% के हिसाब से टैक्स पे करना होता। तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, हमें एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल देखना है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड को मिला के। कंपनी वाइज, म्यूचुअल फंड वाइज या शेयर वाइज नहीं देखना है।